जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। ठीक है। तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसी के लिए जो है मैथ की टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, ये मेरा है यूट्यूब चैनल। ठीक है। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जिस पे सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी और साथ के साथ जो ये पीडीएफ में पढ़ा के जाऊँगा उस सब की भी आपको पीडीएफ जो है इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके। ठीक है, एक मॉक टेस्ट मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आज का हमारा दूसरा मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सुविचार से कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। ठीक है, जिसके नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट। ओके, व्हाट डज कंपोजिट नंबर मीन्स। ठीक है, देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनका एक तो फैक्टर 1 हो या वो खुद हो। ठीक है, वो खुद हो या फिर इन दोनों के अलावा कोई एक जो है फैक्टर हो। ठीक है, तो इन दिस केस ओके, इन सब में अगर आप चेक करो, ठीक है, तो इनमें से सभी जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 261 को छोड़ के। 261 6 2 8, हाँ 261, बिकॉज इसका एक फैक्टर हमारे पास क्या आएगा 3, एक आएगा 1 और एक क्या आएगा हमारे पास, एक खुद आएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 से भी कनेक्ट हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये है कि कंपोजिट का मतलब होता है कि जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। और ये जितने भी आज के हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आरआरबी एएलपी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 2018 शिफ्ट 3। ठीक है, वो सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम सारे के सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शिफ्ट में आ रखे थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। द मीडियन ऑफ द नंबर 4 2 2 6 3 8। तो सबसे पहले मीडियम निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, मीडियम निकालने के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, दो दो सॉरी 3 आएगा, 3 4, क्या हो गया ये, वेट अ मिनट यार, ये सॉफ्टवेयर दिक्कत करने लग गया। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। देखो द मीडियन ऑफ द नंबर, देखो मीडियम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर में 2 2 3 4 6 एंड 8। ठीक है, अब देखो मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर होता है। ठीक है, अब ये कितने, 3 3 6 का मिडल, इन दोनों का मिडल होगा, इन दोनों का मिडल क्या होगा 3.5। तो 3.5 इस क्वेश्चन का जो है मीडियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखते हैं। द साइल सोल्ड एन आइटम फॉर ₹280 ओके एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। अब देखो कोई भी चीज़ किसी लॉस 80% लॉस में, सॉरी 20% लॉस में बिकी है। ठीक है, अब देखो मान लो हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100% था। ठीक है, अगर उस पर हो गया 20% लॉस, अगर उस पर हो गया 20% लॉस, तो चीज़ बिकी कितने की, 80% की। ठीक है, और उसी 80% की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की बने, 280 रुपीज़। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना हमारे 100%। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे 28/8 × 100। ठीक है, 4 से जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7, और ये 25। समथिंग इज रॉन्ग हियर मैन। ओके ओके, यहाँ पे आएगा 100, ये 7 और ये 2, ये यहाँ पे जाएगा 50
और 80 will cost up to 350 will be the answer, final answer of the question. ओके, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू वाटर स्क्वैश मिक्सचर. ओके, द फर्स्ट हैविंग a water to squash ratio of 4:1. ठीक है, हमारे पास एक है 4:1. ठीक है, एंड अनदर इज हैविंग द रेशो 3:1. ठीक है, आर ब्लेंडेड इन द रेशो 1:2. व्हाट इज द वाटर स्क्वैश रेशो इन द ब्लेंड? अब देखो, इसके ना करने के बहुत सारे तरीके हैं. मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ. सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करो. इन दोनों को इक्वल करना आता है? ये कैसे होंगे? 3 और 1 4, 4 1 5. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 5 से. ये दोनों इक्वल हो गए. अब ये जिस रेशो में पूछ रहा है ना, उसी रेशो में मिला दो इसको. 1:2, 1:2 में. ठीक है, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 2. अब यहाँ पे कर दो आप ऐड. अब देखो, 4 दूनी 8, और 8 और 15, 15 और 8 23. इसको करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपको पता चल जाएगा कि जो है सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फॉर फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद a center O are inclined to each other at an angle of 110, then the angle of POA. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सर्कल गिवन है. सर्कल गिवन है एक. ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है लाइन. अब मैं बना देता हूँ 2 लाइनें. ठीक है, लाइन मतलब टेंजेंट गिवन है. ओके, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट होगी. ओके, तो ये जो एंगल गिवन है ना, ये वाला पी ए और पी बी. ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये पी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी. ठीक है, ये सेंटर हमारा ओ. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं. फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 110. ठीक है, अब देखो, अगर ये पूरा 110 है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाफ होता है. ये प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो ये 55 हो गया, ये भी 55 हो गया. ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और आपको पता होनी चाहिए. ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हमें निकालना क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालना है पी ओ ए. हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी ओ ए. अब देखो, ये 90 डिग्री, ये 55, हमारा बच गया कितना? कितना बच गया? क्योंकि तीनों एक ट्रायंगल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है? 180 होता है. ठीक है, हमें दो एंगल गिवन है, ये और ये. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 35. तो पी ओ ए हमारा कितना आ जाएगा? 35. ओके, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. sin theta into cos theta, given that 90 minus theta plus cos theta into sin theta, sin 90 minus theta. ओके, देखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ देखो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा. ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा. ठीक है, अब देखो, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा. और यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउ इट विल एट साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा. एंड दिस इज आइडेंटिटी, प्रिंसिपल आइडेंटिटी विच विल गिव यू आंसर एज 1. ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस हैपनिंग गाइस. एक्चुअली इट्स लैगिंग यार. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखो, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस. ओके, अब देखो यहाँ पे
जीरो के पॉइंट के बाद 3 पॉइंट है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, तीनों के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, अब देखो सब में ही ऐसा गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इधर मेरी बात चेक करो, ये यहाँ पे कितना है 19, 196 है, और 196 में अगर हम 19.6 ऐड करें, ठीक है, तो कितना आएगा 5, और ये 2156, मतलब 215 से तो बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और ऐड अगर हम कर देते हैं 96, ठीक है, तो 6 5 यहाँ पे आ जाएगा 7, टू 1.75 0.5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसमें कर देता हूँ 0.196 ऐड 6 5 6 2 1 7 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 1/2 when written is in the simplest form is, देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, चेक कर लेना आप, काटना पीटना तो आपको आता ही होगा। 1/2/130, तो सबसे पहले क्या करो, मैं सबसे पहले 2 से काट लेता हूँ, यहाँ पे 65, यहाँ पे कितना आएगा 91, अब ये कितने में जाएगा 13 5 65 और 13 7 91। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, Yemen sold an item at a loss of 10%. Okay, if he had sold it for rupees 57 more, he would have made a more profit of 20%. What should be the selling price of an item to make a profit of 30%? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, Yemen sold an item at a loss of 10%. If he had sold it at for 57 more, he would have made a profit of 10%। अब देखो मैं मान लेता हूँ ये कॉस्ट प्राइस हमारा, ठीक है, अब इसको इधर हुआ है कितना -10%, ठीक है, और इधर कितना हुआ है +20%। ये कब हुआ है, जब इधर वाली चीज़ को कितने में ज़्यादा बेच देता 57 रुपीज़ में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल परसेंटेज में चेंज कितना है, टोटल परसेंटेज में चेंज कितना है 30%। कितना चेंज, वेट ए मिनट, कितना परसेंट है 30% चेंज है, और वहीं आंसर में क्वेश्चन में कितना गिवन है 57। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 190 आ जाएगी। तो इससे क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 3/10। ठीक है, और देखो किसी चीज़ को मैं मान लेता हूँ, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, तो उसको 30% प्रॉफिट करने के लिए उसको कितनी यूनिट में बेचना पड़ेगा 13 यूनिट में। तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 190 है, 190 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 190/10 इंटू में कितना 13। ठीक है, तो कितना आएगा 247 रुपीज़। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCF ऑफ 24 60 एंड 90। अब देखो यहाँ क्वेश्चन से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि 12 नहीं हो सकता क्योंकि 90 से जाएगा नहीं, और 6 हो सकता है, 6 ही होगा क्योंकि और तो सारे छोटे हैं इससे, तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, सतीश इज 2 years older than Gautam, who is twice as old as Sai. ओके, ठीक है, इफ द टोटल एज ऑफ सतीश गौतम एंड साई इज 27, हाउ ओल्ड इज गौतम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब सतीश बोल रहे हैं, सतीश जो है गोस्वामी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज साई। ठीक है, अब देखो अगर जो साई है, साई जो है 2s क्या है जी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि द टोटल एज ऑफ सतीश गौतम एंड साई इज 27। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको लिख देता हूँ, ये तो हमारा सतीश SA करके, और S लिख देता हूँ मैं साई को। ठीक है, अगर मैं
अगर मैं कर दूँ इन तीनों को ऐड, इफ द टोटल एजेस ऑफ सतीश गौतम एंड साई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सतीश प्लस में गौतम प्लस में साई, कितनी एज गिवन है? 27। ओके, 27 गिवन है। व्हाट इफ इट गेट इज द एज ऑफ गौतम, गौतम एज। ओके, अब देखो गौतम तो एक तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ G+2। वेट अ मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? साई, साई को मैं लिख सकता हूँ G+2, G+2, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, गौतम है ही अपने पास पहले, और एस की जगह क्या आएगा? G/2, ठीक है। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज साई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल 27। अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो अगर एलसीएम ले लिया हमने तो 2 इधर माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। ये 2 इस साइड जाके माइनस भी हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 एलसीएम था, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक 5, ठीक है। कितना होगा? 5। 5G विल बी 54 माइनस 2 52। क्या कुछ गड़बड़ होगी क्या भाई? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने हमने इन तीनों की एज जो है वो करनी है, ठीक है। तो इन तीनों का अगर एडिशन अगर हम करें, सतीश प्लस में गौतम प्लस में साई, कितना क्या होना हमारे पास? 27, ठीक है। वहीं अगर साई सतीश को हम क्या लिख सकते हैं? G+2, ठीक है, G+2, क्योंकि ये तो 2 साल बड़ा है, प्लस में जी। और साई देखो, साई गौतम हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज साई, अगर साई की उम्र 1 है ना, तो गौतम की एज 2 है, ठीक है। तो गौतम इज इक्वल टू 2s, ठीक है। तो s इज इक्वल टू G/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ G/2, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 27, ठीक है। अभी पहले इधर जाके माइनस होगा, ठीक है। कितना आएगा? 25, और ये यहाँ पे कितना होगा? 5, 5G/2, ठीक है। 5G/2, तो ये कितना पे जाएगा? 5। तो हाउ मच जी गौतम एज विल कम एज 10 ईयर्स। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 12। अब देखो डिविजिबल बाय 12 के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कोई नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले हम 3 का देखते हैं, क्योंकि 3 का सबसे ईजी होता है, और 4 का अगर हम देखें तो 4 से तो सारे ही डिविजिबल है। सबसे पहले हम 3 का देखते हैं। तो 3 का क्या डिविजिबल रूल है? 3 का डिविजिबल रूल है कोई भी मल्टीपल अगर इनकी जो डिजिट्स है ना, अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इधर मेरी बात ध्यान से चेक करो, 5 4 9, 2 और 1 3 और 3 6, तो पहला तो हो रहा है, तो मेरे ख्याल में यही आंसर होने वाला है। अब इधर देखो, ये यहाँ पे कितना आएगा? 4 3 7 और 9, 4 1 5, ये नहीं आएगा। 3 3 6, 4 10, 10 और 3 13, ये भी नहीं आएगा। 6 3 9, 4 13, 13 और 3 16, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ कविता, रजिता एंड हरिता आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन। 8 ईयर्स एगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56। ओके, अब देखो ये हमारे पास प्रेजेंट एजेस है। देखो अब 8 साल पहले अगर उनकी सम का एजेस जो है उनकी 56 ईयर्स थी, 8 साल पहले की बात है। तो अब देखो अगले 8 साल में 8 साल कविता बढ़ेगी,
8 साल रजिता बढ़ेगी, 8 साल रजिता बढ़ेगी और 8 साल हरिता बढ़ेगी। तो जो प्रेजेंट एजेस जो इनका सम होगा टोटल वो कितना होगा? 24 और 56, 80, 80 ईयर्स होगा। पर इन रेशो में हमारे पास टोटल कितना है? 4 7 11 8 9 20, 20। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, अब ये भी आप देख सकते थे कि जो है, वैसे मैं आपको बता दूं आंसर तो इसका ही आएगा क्योंकि हमारे पास ये आ गया। अब 4:7:9 भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, अब देखो 4:7:9 में ये तो हमारे पास होने वाला था नहीं, और ये भी हो सकता था, और ये भी हो सकता था, तो ये भी हो सकता था, तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता था। तो ये ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आपको ऑप्शंस को। पर चलिए मैंने फाइंड आउट भी कर लिया, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया हमारे पास, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन आज हम देखते हैं। द 10 people could complete a task in 8 days. ठीक है, आफ्टर 4 days 2 workers left. Okay, how many days then from then it take कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क? अब देखो 4 दिन है हमारे पास, टोटल काम हमने कितना करना है? 10 बंदे, 8 दिन, तो टोटल हमने 80 यूनिट काम करना है। ठीक है, अब 4 दिन में टोटल काम कितना हुआ होगा? 4 दिन में कितना काम हुआ होगा? 40। ठीक है, 40 यूनिट काम हो गया होगा। देखो 80 यूनिट हमने काम करना है, 40 हमारे पास हो चुका है, तो बच कितना गया? 40। और वो 40 कितने दिनों में करेंगे? क्योंकि 2 बंदे तो छोड़ के चले गए, अब बच कितने गए? 8। तो 8 कितने दिनों में करेंगे? 5 दिनों में। ठीक है, समझ में आ गया? सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंसली, एंड कमेंट वगैरह कर दो, वीडियो को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू फॉर योर टाइम।